भगवान के रास्ते जो बाधा है ना, उसको पहचानो। और जो व्यर्थ है भगवान के रास्ते, उसको पहचानो। वो अपने आप छूट जाएगा। अगर गोल आपका, ध्येय आपका स्पष्ट है ना, तो जो भी व्यर्थ है ना, जो छोड़ने जैसा है, वो अपने आप छूटेगा। आपको फिर ये छोड़ना, वो नहीं, वो वैसा, वो पकड़ना, वो छोड़ना, ऐसी करनी ही जरूरत ही नहीं है, अपने आप होता है। और जो भगवान के रास्ते सहायक है, वो अपने आप जीवन में आता जाएगा। पकड़ना नहीं पड़ता है अलग अलग, है ना। तो जो व्यर्थ है जीवन में, वो अपने आप छूट जाएगा। और होश में ही आपको व्यर्थ क्या है, सार्थक क्या है, उसका पता चलेगा। विवेक जागृति के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या व्यर्थ है। मैं बताऊं तो आप नहीं कर पाओगे। खुद को पहचानना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कार ड्राइवर को पता है कि कार में जो है ना, व्हील में कितना हवा चाहिए, कितना पेट्रोल चाहिए, कितनी जो है ना ऑयल वगैरह जो इंजन में कितना चाहिए, ये सारा कुछ कार ड्राइवर को पता होना चाहिए। और जो व्यर्थ है कि वो जो कांटा लगा है कार के टायर में, वो व्यर्थ है। उसे पता है कि ये व्यर्थ है, ये मेरे रास्ते में बाधा कर सकता है कभी भी, तो उसको बराबर करवाता है मरम्मत, है ना। तो जो व्यर्थ है वो अपने आप हटता जाएगा जीवन से। तो जी। उसको छोड़ देना। जो हम्म, व्यर्थ है पहले वो तो, उतना तो होश चाहिए कि व्यर्थ क्या है ना। मैं लिस्ट हम्म, दे दूंगा तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वृत्तियों से चिपक जाओगे ना आप। वैसे हम्म, तो छूट जाएगा, लेकिन वृत्तियां पकड़ लेगी। यानी मैं कहूँ कि गोलगप्पे नहीं खाना, हम्म, व्यर्थ है हम्म, ये, मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। और उस बेहोशी की दशा में आपने उसको छोड़ दिया है, तो वृत्तियां तो वहां चिपकी रहेगी, भगवान के रास्ते से भटक जाओगे, है ना। तो समझदारी पूर्वक पहले तो समझदार बनो। होश और विवेक जागृति लाओ। और विवेक जागृति तभी आती है जब ध्येय की स्पष्टता हो। बिना ध्येय की स्पष्टता किसी के जीवन में भी जो है ना, होश जागृति नहीं आती। ध्येय की स्पष्टता आपको रास्ता दिखाता है ना। और ध्येय की स्पष्टता से भीतर एनर्जी का संचार होता है, याद रखना। तो एक तो रास्ता दिखता है, एक तो होश में आते हो, फिर भीतर से एनर्जी जनरेट होती है उस ध्येय के लिए। समय बचता है, बहुत कुछ बचता है, व्यर्थता निकल जाती है जीवन से, सार्थकता आने लगती है, जीवन बदल जाता है। ध्येय स्पष्ट नहीं रहा ना, उसका जीवन में कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो पागल कुत्ते की तरह गलियों में इधर उधर भागता फिरता है। तो जिसके जीवन में ध्येय नहीं है ना, वो इसी तरह से खत्म हो जाता है। ध्येय अत्यंत आवश्यक है। और ध्येयो नारायण हरि, भगवान के अलावा और कोई ध्येय जीवन में नहीं होना चाहिए। और वही रास्ता दिखाता है। तो जीवन में कौन कौन सी चीजें व्यर्थ है, ये दूसरा कोई नहीं बताएगा। आपके ध्येय की स्पष्टता बताएगी कि आपके जीवन में क्या व्यर्थ है। वो अपने आप हट जाएगा।